नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 का पहला क्वेश्चन पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब इसको हमें ये जो फिगर है ये हमें फ्रैक्शंस में दे रखी है। इस फ्रैक्शन की को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहली बात, ये सारी फिगर्स p/q फॉर्म में है। ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए हम देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। ये नॉन रिकरिंग नहीं हो सकता, नॉन रिकरिंग है। ये रिकरिंग नहीं हो सकता। अगर ये रिकरिंग हो तो होता ही नहीं। अगर ये आप ध्यान में रख लीजिए, कोई भी रैशनल नंबर नॉन रिकरिंग नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है ये रिकरिंग होता है। ये p/q फॉर्म में होता है। ये अब आप ये सारे देखते जाएंगे, आप देखेंगे ये p/q जो है ये रैशनल नंबर है। ये हम देखेंगे ये टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो ये रिकरिंग होगा। तो ये सब बातें आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। पहला है 36/100। 36/100, ओके, 36/100। सो यू कैन से 36/100। तो ये 36/100 हमने देखा कि ये जो है 36/100 इक्वल टू 0.36 होता है। ओके, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। 0.36 ये होता है, ये हो गया टर्मिनेटिंग। ओके, ये हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेट होगा तो रिकरिंग होगा, अगर ये p/q जो भी होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1/11 था। सेकंड इज ये दिस वन 1/11। 1/11 को देखते हैं। ओके, 1/11। 1/11 में देखेंगे। ओके, 1/11 में आप देखेंगे कि ये जो है 1/11 हो गया हमारा। इसको डिवाइड करके देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 11। ओके, ये पॉइंट के बाद जीरो लगा दिया। ओके, दिस एक और जीरो लगा दिया। 99। ओके, पॉइंट का 99, फिर बच गया 1। तो ये आप देखेंगे जब भी कभी ये हो गया 0.09। ओके, क्योंकि इसका पॉइंट के बाद 2 जीरो है, ये सब समझते हैं। ये 2 जीरो है तो यहाँ पर भी हमें 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा। तो आंसर इज 0.09। ओके, दोबारा 1 आ गया तो ये विल रिपीट 09 लाइक दिस। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। 1/11 को आप ऐसे ले सकते हैं। 1/11 को ले सकते हैं 0.09। ओके, दोबारा वही आ जाए जो आपने पहले डिवाइड करने शुरू किया था, तो उसके बाद वो रिकरिंग हो जाता है। तो ये हो गया, दिस इज़ द आंसर। ये हो गया रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटेड एंड रिकरिंग, ये आपने देख लिया। अब दूसरा देखेंगे से, अब आपको ये हो गया रिकरिंग। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4:1, 4 and 1/8।
So you can say like this, it is 33 by 8. 33 by 8. Okay, this is equal to 4 1 by 8 is equal to 33 by 8. You can say 33 divided by 8. Okay, 8 for the 32, 1, then again put 1 0, 8 8 1 ja 1, 2, put another 0, 8 16, 4, put another 0, 8 2 ja 16, and another 0, 40, then 8 5 ja 40. So this becomes 4.125. Okay, this is terminating. Okay, this is terminating. कहने का मतलब है अगर डिनोमिनेटर में जो होगा 8 है, ओके, अगर 8 है जो 2 का फैक्टर्स है, 2 के फैक्टर्स है, अगर आपके फैक्टर्स 2 और 5 के फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर में, 2 एंड 5 के फैक्टर्स होंगे तो आपका टर्मिनेटिंग होगा. जैसे 11 जो है वो 2 एंड 5 का फैक्टर नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो दिस इज़ अनदर कंडीशन टू establish whether it is a terminating or non-terminating. Another question you can say, this is 3 by 13. 3 by 13. Another is 3 by 13. ओके, अब ये जो ये साफ नज़र आ रहा है, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. ये रिकरिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होगा. यू कैन चेक इट. ओके, क्योंकि इसके 13 में डिनोमिनेटर जो है 2 एंड 5 के फैक्टर्स नहीं है, तो यू कैन इजीली से 3 बाय 13. पॉइंट लगा लीजिए. 0 3 2 जा 26. हेयर इट इज़ 2. ओके, 4 3 3 जा 39, 3 39, 1 0 not cannot go. ओके, फिर अनदर 0. हाँ, यहाँ पर एक अनदर 0. ओके, 3 0 आ गए. 391, 9, another 0, another 0, another 0 here, you can 0, तेरा 78, another 6. okay, फिर again 12, then another 0. okay, then 117. लास्ट में इट विल रिमेन 3. अगेन वही 3 आ गया. इधर 9. ओके, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, कितनी 0 उतारी आपने? 1 0 यहाँ उतारी. 2 3 4, 1 2 3 4. ओके, तो आपने कितनी 0 उतारी? 1 2 3 4 और 5. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. okay, answer will be 6. this will be the answer. 0.23 1 2 3 4 5 6. okay, you 6 zeros.
ओके 0.230769, तो ये रिपीट करेगा, तो यू कैन से आंसर इज 0.23069 बार. ओके, तो you have, this is recurring, this is recurring and non-terminating. Okay, see another question. See another question. This is 2 by 11. ओके 2 by 11. अगर 2 by 11 को अगर आप 1 by 11 आप निकाल चुके हो, उसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर आ जाएगा. अगर सिंपल अगर करें फाइल 2 by 11 से, सो यू कैन से 2 by 11. ओके, इट इज़ विल बी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि दो नीचे फैक्टर 2 by 11 का करना है. तो 2 कर दिया, 11 बाहर रख दिया, 2.0. ओके 2.0, तो 11 1. ओके, दिस इज 9, then put 0 here and put 0 here. 90, 11 88, you can say 8. Okay, 88 बचा 2, again 2 has come, so it means it will repeat now. तो आंसर इज 2 के बाद पॉइंट लगाना है. द आंसर इज 0.18. ओके 0.18, सो यू कैन से 0.18. तो 0.18 का बार, क्योंकि इट विल रिपीटिंग 0.18. आंसर विल बी 0.1818 एंड सो ऑन, और यू कैन से इट विल बी 0.18 बार. ओके, तो यू कैन सी दिस कि 2 by 11 का क्या होगा 0.18 बार. इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. ओके, तो इस प्रकार से देखा, क्योंकि 11 फैक्टर था तो आप कह सकते हो कि ये रिकरिंग होगा, क्योंकि अगर फैक्टर 2 और 5 के फैक्टर होंगे तभी जाके टर्मिनेटिंग होगा. तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हो. और अलग इस नेक्स्ट इज 329/400. ओके 329/400 के लिए, ओके यू कैन से 329/400. अब इसमें देख सकते हो फैक्टर इज जो ये 400 है, ये 2 और 5 के फैक्टर से बना है, तो ये विल बी टर्मिनेटिंग. सो यू कैन से इसको डिवाइड कर सकते हो 3.29 को 4 से. ओके, क्योंकि 100 का 4 आ गया, 4 8 32, 4 8 32 9. ओके 9 का हो जाएगा, एक 0 लगे, 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, 4 2 जा 8. ओके, इसको आप अब 1 उतारा 0. ओके, देन 4 2 जा 8, 2, देन 5, 20 उतारा 0, और 4 5 जा 20. ये टर्मिनेटिंग होगा, जैसे पहले पता चल गया था. 1 2 3 4, 4 के बाद 0 लगा दिया, 0.8225. आंसर इज 0.8225. So you can say this is another question, this is terminating because it is
4 का 100 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको पता है 1/7 इतना है, वो 142 857, 1/7 क्या है? ओके, 1/7 अगर आपको पता है, 1/7 आपको पता है तो 1/7 आपको दिया हुआ है, 1/7 इक्वल टू 0.142, क्या था 142, ओके 142857, 142857 है। तो इसका बार एक नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, तो 2/7 कितना होगा? ओके, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 और दिस विल बी इक्वल टू 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो आंसर आ जाएगा। रिकरिंग विल बी, यू कैन से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम्स 1.14225857 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 200 तो 14 का 4 सिर्फ 1, 2 पंजे 10 और 1 11, ओके 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, ओके 2 चौके 8, 2 एकम 2, ओके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी द आंसर रिकरिंग 0.285714, ओके दिस विल बी द रिकरिंग। सिमिलरली 3/7 होगा तो 3/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाली फिगर को, तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप 4/7 को भी निकाल सकते। 3/7 का क्या होगा? 3 7 जा 21, 1 2, 3 15 को 7 ऐसे लगा 1, 3 24 और 1 25, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 का 2 अथवा 1, 3 एकम 3 और 1 4, ओके दिस 0.428571, ये हो जाएगा 3/7 का आंसर। सिमिलर, ओके यू कैन फाइंड आउट इजीली अगर एक रिकरिंग का आपको पता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू।